ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो डैन फॉगलमैन ने बनाई, जिसे दिस इज अस जैसे इमोशनल और लेयर्ड शोज के लिए जाना जाता है। सीरीज पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में सेट है, जहां कुछ अननोन डिजास्टर के बाद कुछ लोगों को अंडरग्राउंड बंकर पैराडाइज में शिफ्ट कर दिया गया। ये बंकर एक मिनी सिटी जैसा है जहां 25,000 लोग रहते हैं और दुनिया के टॉप एलाइट इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट सेफ हैं। बंकर का मेन गोल है इंसानियत को बचाना, लोगों को सरवाइव कराना ताकि एक आइडियल सोसाइटी बन सके। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें समझ आता है कि ये पैराडाइज उतना परफेक्ट नहीं है। यहाँ रूल्स बहुत टाइट हैं, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है और सही गलत की लाइन काफी ब्लर हो जाती है। यहाँ पावर के लिए फाइट, छुपे हुए राज और धोखा लगातार चलते रहते हैं, जो पूरी सीरीज का मेन टेंशन बन जाते हैं। जेवियर कॉलिंस एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा संभालता है और जिस पर प्रेसिडेंट खुद बहुत भरोसा करता है। स्टोरी का सेंटर पॉइंट जेवियर ही है। उसके कैरेक्टर में हमें दिखाया जाता है कि वो लॉयल्टी, पर्सनल लॉस और सच के बीच कैसे फंसा हुआ है। उसकी जर्नी सिर्फ एक मर्डर केस सॉल्व करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि वो सही और गलत, मोरालिटी और अपनी पर्सनल एथिक के बीच का टेंशन कैसे हैंडल करता है। प्रेसिडेंट कैल ब्रैनफोर्ड एक कैरिज्मेटिक और पावरफुल लीडर होता है, लेकिन सीरीज के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उसका कत्ल हो जाता है। उसकी मौत ही पूरी कहानी को आगे पुश करती है और इसी इवेंट की वजह से सारे कैरेक्टर्स की कहानियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। समंथा रेडमेंड, जिसे सिनेट्रा के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ी टेक मोगल है और बंकर की असली मास्टरमाइंड है। वो सीरीज की मेन एंटागोनिस्ट है। उसका कैरेक्टर मॉरल ग्रे एरियाज, पावर गेम्स और मैनिपुलेशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है। डॉक्टर गैब्रिएला तोराबी एक इंटेलिजेंट और थॉटफुल साइंटिस्ट है और जेवियर की दोस्त भी। स्टोरी में वो भी सच और एथिक्स के बीच डिलेमा फेस करती है और अपने फैसलों से काफी असर डालती है। जेन ड्रिस्कॉल और निकोल बंकर के सिक्योरिटी एजेंट्स हैं। इनकी लॉयल्टीज और चॉइसेस पूरी कहानी में रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब एक छोटा फैसला भी काफी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। सीरीज की शुरुआत जेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जेवियर को पता चलता है कि प्रेसिडेंट कैल ब्रैनफोर्ड का खून हो चुका है। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट की लाश मिलती है पूरे बंकर में क्योस फैल जाता है। जेवियर अचानक से इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आ जाता है, लेकिन साथ ही उस पर भी शक होता है क्योंकि प्रेसिडेंट के इतने क्लोज होने की वजह से उसकी लॉयल्टी टेस्ट की जाती है। फ्लैशबैक के जरिए हमें जेवियर और कैल का पास्ट रिश्ता दिखाया जाता है, जहां उनका पर्सनल बॉन्ड और एक दूसरे के लिए इज्जत क्लियरली समझ आती है। शुरुआत में ही ऑडियंस को ये फील करा दिया जाता है कि बंकर के अंदर कुछ भी सिंपल नहीं है और हर कैरेक्टर के पास अपना कोई न कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। यहीं पर समंथा का पास्ट भी थोड़ा थोड़ा रिवील होता है। हमें पता चलता है कि बंकर का पूरा स्ट्रक्चर और सर्वाइवल प्लानिंग उसके विजन से ही डिजाइन हुई है। अब धीरे धीरे पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडाज के इनिशियल हिंट्स मिलने लगते हैं। जेवियर को समझ आने लगता है कि प्रेसिडेंट के मर्डर के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, सिर्फ एक सिंपल किलिंग नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स में जेवियर और गैब्रिएला बात करते हैं, जहां उन्हें समझना पड़ता है कि सच क्या है और किस पर ट्रस्ट किया जाए। ऐसे दिखाया जाता है मानो जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है और इस सो कॉल्ड पैराडाइज के अंदर काफी डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। जेवियर अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ाता है। उसे डिजिटल एविडेंस, छुपी हुई फाइल्स और पॉलिटिकल राइवल के जुड़े क्लूज मिलते हैं। फ्लैशबैक के जरिए हमें प्रेसिडेंट और एलाइट लोगों के कंट्रोवर्शियल फैसले दिखते हैं, जैसे कौन बंकर में एंटर कर सकता है और किन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा। बंकर के अंदर पावर हायरार्की और मॉरल डिलेमास क्लियरली दिखाए जाते हैं। जेन और निकोल की लॉयल्टीज टेस्ट होती हैं और गैब्रिएला बार बार ये सवाल करती है कि एलाइट लोगों के फैसले सच में मॉरली सही हैं भी या नहीं। जेवियर एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग अटेंड करता है, जहां उसे पता चलता है कि बंकर के बाहर की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। बाद में जेवियर को ऐसा सबूत मिलता है जो सैंट्रा को इन्वॉल्व करता हुआ लगता है, लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट में रिवील होता है कि इस एविडेंस ने जानबूझकर गुमराह किया था। टेंशन अपनी पीक पर पहुंच जाती है और जेवियर को समझ आता है कि सारे बिट्रेयल्स और झूठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब स्टोरी फुली मॉरली ग्रे और साइकोलॉजिकली इंटेंस हो जाती है। जेवियर और सिंट्रा के बीच कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिंट्रा ओपनली अपनी मैनिपुलेटिव पावर दिखाती है और जेवियर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो सच के लिए लड़े या सिर्फ सरवाइव करे। गैब्रिएला और जेवियर की कॉन्वर्सेशन में एथिक्स और मोरालिटी के डिलेमास और भी डीप लेवल पर एक्सप्लोर होते हैं। जेन के एक्शंस काफी इम्पैक्टफुल होते हैं। उसके फैसले डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन और लॉयल्टीज को अफेक्ट करते हैं। निकोल का लॉयल्टी टेस्ट होता है और वो जेवियर की तरफ है, लेकिन उसके अपने मोटिव्स भी रिवील होते हैं। पता चलता है बंकर के अंदर सब लोग बराबर नहीं हैं। वहाँ एक क्लियर सिस्टम है, कुछ लोग पावर में हैं, कुछ उनके नीचे। कौन क्या करेगा, कौन डिसीजन लेगा और कौन सिर्फ फॉलो करेगा, सब पहले से डिसाइडेड होता है।
और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए जिंदा रहने के लिए लोगों को चीजें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे अपनी फ्रीडम, अपनी चॉइस, कभी कभी अपनी मोरालिटी भी। जेवियर को धीरे धीरे ये समझ आता है कि प्रेसिडेंट की मौत सिर्फ किसी पर्सनल रिवेंज का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि ये एलाइट लोगों के फैसलों और उनकी मोरालिटी का एक रिफ्लेक्शन है। यानी पावर में बैठे लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये उस कत्ल के जरिए दिखाया जाता है। सीजन के आखिर में असली कातिल रिवील होता है। ट्रेंट, जो पहले बंकर का प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने बदला लेने के लिए सब किया। उसे लगा गलत फैसले लिए जा रहे थे। ये खुलासा सबको शॉक कर देता है, क्योंकि शुरू से ही किसी का भी शक उस पर नहीं गया। जेवियर और गैब्रिएला का प्लान होता है कि ट्रेंट को एक्सपोज किया जाए, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्रेंट ने बंकर के अंदर और बाहर के पावर डायनेमिक्स को बहुत क्लेवरली मैनिपुलेट करके रखा होता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जेवियर की वाइफ टेरी जिंदा है, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था। ये खुलासा सिर्फ पर्सनल स्टेक नहीं बढ़ाता, बल्कि कहानी की इमोशनल डेप्थ को और भी ऊपर उठाता है। आखिरी सीन में जेवियर डिसाइड करता है कि वो बंकर के बाहर जाएगा और अपनी बीवी को ढूंढेगा। देखते हैं इसके आगे क्या होगा सीजन 2 में, जो फेब 23 को आने वाला है। पैराडाइज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये शो पावर वर्सेस ट्रुथ, ट्रस्ट और बिट्रियल और सर्वाइवल के एथिक्स को एक्सप्लोर करता है। सीरीज बार बार ऑडियंस के सामने एक सवाल रखती है, जब पावर और सीक्रेट्स टकराते हैं, तब सच का फैसला कौन लेता है? बंकर के अंदर सब कुछ कंट्रोल होता है, इंफॉर्मेशन, स्टोरी, रिसर्च और लोगों की जिंदगी, लेकिन अंदर की रियलिटी और बाहर की रियलिटी बिल्कुल अलग है। हर कैरेक्टर में मॉरल ग्रे शेड्स दिखते हैं और इसी वजह से ऑडियंस कॉन्स्टेंटली एंगेज रहती है, ये सोचते हुए कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। सीरीज में सर्वाइवल एथिक और ह्यूमन डिग्निटी के डिलेमास काफी स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं। बार बार ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर कुछ लोगों की डिग्निटी, चॉइसेस और सेक्रीफाइस भी उतना ही मैटर करती है। जेवियर का सफर एक लॉयल एजेंट से शुरू होता है, फिर वो सच ढूंढने निकलता है और आखिर में आजादी चाहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही सीरीज के फिलोसफिकल और एडवेंचरस टोन को डिफाइन करता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।